जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज की चर्चा हम करने जा रहे हैं आपके राशिपति के द्वारा एक महत्वपूर्ण योग के निर्माण की। हालांकि इस दौरान आपके बर्थ चार्ट में जो तीन तीन राजयोग बनेंगे और ये तीन राजयोग कौन कौन से होंगे। सबसे पहले त्रिपुष्कर योग जो कि बहुत महादुर्लभ योग है। दूसरा गज केसरी राजयोग। तीसरा महालक्ष्मी राजयोग। अब इन तीन राजयोगों का आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि देखिए इस वीडियो में हम आने वाले 7 दिनों की चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन यह चर्चा जो होगी वो त्रिपुष्कर योग से ज़्यादा संबंधित रहने वाली है, क्योंकि आपके पिछले समय को जो काफ़ी ज़्यादा हतोत्साहित करने वाला, मनोबल तोड़ने वाला और आपके जीवन में विषमता को उत्पन्न करने वाला रहा है, अब यह आपके लिए धीरे धीरे चीज़ों को बहुत स्मूथली आपके लिए करता हुआ दिखाई देगा। अब मनोबल तोड़ने वाला आपके लिए कारण क्या था? मनोबल तोड़ने वाला कारण था एक तो त्रिक भाव में बैठे हुए गुरुदेव। हालांकि शुक्र के पॉजिटिविटी इनको प्राप्त हो रही है, क्योंकि शुक्र इसी स्थान पर आकर अति विशिष्टकारी हो जाते हैं, क्योंकि इस भाव के राशिपति जो बुधदेव महाराज हैं लग्न में ही वक्री हो गए थे, तो जिस कारण से गुरु शुक्र को भी विशेष बल नहीं प्राप्त हो पा रहा था। चीज़ें काफ़ी विषमता से आपको प्राप्त हो रही थी, यानी कि जब आप मेहनत 100 की कर रहे थे तब आपको रिटर्न कहीं 20 कहीं 30 प्राप्त हो रहा था, जिसकी वजह से आप काफ़ी निराशा में भी चले गए थे और आपके लिए चीज़ें काफ़ी डिमोटिवेट करने वाली थी। किंतु अब धीरे धीरे, क्योंकि बुधदेव मार्गी हो चुके हैं और मार्गी होने के बाद इनके लिए स्थितियां जो हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि देखिए ये आपके दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होते हैं, यानी कि एक धन जाने का रास्ता। धन जाने का रास्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि देखिए आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति इसी भाव से पता चलती है कि आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं और आपके पास खर्च है 200 रुपये का। तो फिर बताइए किस तरीके से स्थितियों को व्यक्ति मैनेज कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली थी। अब आपके लिए जो ये स्थितियां बनेंगी काफ़ी सुखद बनेंगी, क्योंकि त्रिपुष्कर योग आपके द्वादश भाव में बनने जा रहा है। त्रिपुष्कर योग सबसे पहले गुरु शुक्र की जो निगेटिविटी समाप्त हुई उसकी बहुत अच्छी आपको रिस्पांस प्राप्त होंगे। साथ ही साथ चंद्रदेव का इस भाव में आना, ये 3 ग्रहों का किसी भी भाव से एक साथ गोचर करना, तीनों ही सौम्य प्लेनेट हैं, सबसे शुभ ग्रह हैं, और तीनों ग्रहों का एक साथ एक भाव से गोचर करना, वही भी मंगलवार, रविवार या फिर शनिवार के दिन। ये 3 दिन विशेष हो जाते हैं, मंगलवार, रविवार या शनिवार। इन 3 दिनों में यह किसी भी एक भाव से अगर गोचर कर जाएं तो ये त्रिपुष्कर योग बन जाता है। अब आप कहेंगे त्रिपुष्कर योग की विशेषताएं क्या है? त्रिपुष्कर योग की विशेषताएं, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ये वीडियो किन लोगों के लिए। सबसे पहले यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले गुरु शुक्र का द्वादश भाव में जाना। देखिए गुरु सकारात्मकता के कारक हैं। जीवन में आरंभ से लेकर मृत्यु तक हर स्थान पर गुरु की कारकत्व की और गुरु की सकारात्मकता की आवश्यकता पड़ती है। वहीं शुक्रदेव भी कम नहीं है। शुक्रदेव की विशेषता ये है कि ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और आपके जीवन में भौतिक सुखों के संसाधनों को प्रयुक्त कराना, यह शुक्रदेव का प्रभाव है। शुक्रदेव बेहद विलक्षण ग्रह है, इनको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि देखिए मोस्टली जो होता है लोगों को यही बताया जाता है कि ये भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, वासना के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, सुंदरता के कारक हैं। ये चीज़ें भी सत्य हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके और भी गूढ़ रहस्य होते हैं। इस संसार को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देने का कार्य शुक्रदेव ने दिया है, यानी जैसे रसायन विद्या हो गई, संजीवनी विद्या हो गई, या फिर जितने भी तंत्र मंत्र का ये कार्य है, ये सब कुछ शुक्रदेव की ही देन है।
वहीं चंद्रदेव भी कम नहीं है। चंद्रदेव मन के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं, साथ ही साथ विशेष विलक्षण आपके जीवन में देखिए चंद्रदेव एक व्यक्ति है, उसके पास अपार धन संपदा भरी हुई है, अपार भौतिक सुख संसाधन है, लेकिन क्या होता है उनके साथ रहकर भी ऐसा लगता है कि उसके जीवन में सदैव अभाव ही रहता है, यानी वो आत्मिक सुख किसी भी चीज़ का नहीं प्राप्त कर पा रहा है। ये चंद्रदेव के कारण ही होता है। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास सामान्य से संक्षिप्त से संसाधन है, और उस संक्षिप्त से संसाधनों में भी वो अति आनंद का अनुभव कर रहा है। ये भी चंद्रदेव के प्रभाव से है। वहीं दूसरा प्रभाव चंद्रदेव का क्या है, आपके धन को स्मूथली आप तक पहुंचाना, आपके धन में रेगुलरिटी लाना, यानी कि आपके धन की इनकम जो है आपको लगातार होती रहे। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन 0 रुपये हो गया, एक दिन लाखों रुपये हो गया, एक दिन बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मतलब ये चीज़ें जो होती हैं चंद्रदेव के प्रभाव से होती हैं। और वहीं एक चीज़ और होती है कि चंद्रदेव के प्रभाव से आपको जीवन में कहते हैं ना कि आपके धन किसी के द्वारा हड़प लिया जाना, प्रॉपर्टी किसी के द्वारा हड़प ली जानी, या फिर आपका धन बार बार कहीं पर फंस जाना, या जिसको भी आप धन देते हैं उससे धन शत्रुता के बाद ही प्राप्त होता है, या कभी कभी नहीं भी प्राप्त होता है। तो ये सारी स्थितियां अगर आपके साथ हो रही हैं तो समझ लीजिए कि आपके चंद्रदेव आपके लिए निगेटिव है। अब ये तीनों ही ग्रह आपके द्वादश भाव में विलक्षण योग यानी त्रिपुष्कर राजयोग, गजकेसरी राजयोग, क्योंकि चंद्र और गुरु के मिलन से गजकेसरी राजयोग बनता है, जो कि राजयोगों में सर्वश्रेष्ठ राजयोग माना जाता है। वहीं चंद्र शुक्र के मिलन से लक्ष्मी राजयोग बनता है, जो कि देखिए आपके जीवन में धन संपदा के लिए जाना जाता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण विलक्षण स्थिति निर्मित हो रही है, जो इन तीनों ही ग्रहों के द्वादश भाव में मिलने के कारण हो रही है। द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्टकारी होते हैं। हालांकि देखिए शुक्र का बल जो है इन दोनों ही ग्रहों को प्राप्त होगा। वहीं बुध जो लग्नगत बैठे हुए हैं, लग्न में बैठा हुआ ग्रह विशेषतः सामान्य स्थिति से अन्य भावों की अपेक्षा ज़्यादा बलवान होता है, जिसका भी प्रभाव इस द्वादश भाव को प्राप्त होगा। इस दौरान किसी बड़े चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, और विशेषकर आपके घर से संबंधित चीज़ों में, जैसे कि ज्वेलरी हो गई, क्योंकि गुरु भी ज्वेलरी के कारक होते हैं, शुक्र ज्वेलरी के कारक होते हैं, गुरु स्वर्ण के कारक होते हैं। तो स्वर्ण से निर्मित ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना, वहीं क्योंकि यहाँ के मालिक भी होते हैं शुक्रदेव, और साथ ही साथ इनकी पंचम दृष्टि भी प्रभावित हो रही है, जिसके कारण से क्या होगा कि आपको भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, दीर्घकालिक किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना, शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना, या फिर आपको इस दौरान ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ लेकर आने वाला है। क्योंकि त्रिपुष्कर योग में किए गए कार्य आपको दीर्घकालिक लाभ उत्पन्न कराते हैं, 3 गुना लाभ उत्पन्न कराते हैं, और साथ ही साथ आपके जीवन में बार बार इस तरीके के योग बनने के संयोग निर्मित करते हैं। तो देखिए इस दौरान ये सभी कार्य अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत स्मूथली और बहुत लंबे समय तक होती रहेंगी, लगातार होती रहेंगी। तो देखिए हमारा ध्येय यही था कि आपको इस त्रिपुष्कर योग से निर्मित कराना। ये त्रिपुष्कर योग आपका 19, 20, 21 तारीख को बनेगा। हालांकि देखिए ये 20 और 21 को उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं रहेगा जितना कि आपका 19 तारीख को प्रभावित रहेगा, क्योंकि इस दिन मंगलवार है। मंगलवार, रविवार और शनिवार के दिन बनने पर यह योग आपको लिए 7 गुना ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।